आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। क्वेश्चन में क्या बोला है? एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स विद काइनेटिक एनर्जी ke1 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विद वेलोसिटी मेकिंग एंगल अल्फा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे। ये एंटर किया कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में और ये हॉरिजॉन्टल के साथ उस टाइम पे अल्फा एंगल बना रहा था। ठीक है, अश्वन एंड लीव्स विद काइनेटिक एनर्जी ke2। और जब ये यहाँ से बाहर आया तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जिसे बोल रखा है ke2। और उस टाइम पे जब ये बाहर आया तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा था? एंगल बीटा। अब हमें बताना है ke1 रेशियो ke2। ठीक है, अल्फा और बीटा की टर्म्स में। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। सपोज ये मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, मतलब, और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, है ना। इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझ गए। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे वर्टिकल डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सपोज अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ डिफाइन कर दें एक्स और वाई, तो वाई डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रही है एक -E × E। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी अलोंग एक्स कोई भी इस पे फोर्स नहीं लग रही है इस इलेक्ट्रॉन पे। मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, है ना। क्योंकि अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स ज़ीरो रहती है, सपोज हम एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन कह रहे हैं ज़ीरो, तो एफ होता क्या है? डी पी होता है। डी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डी भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन अगर ज़ीरो है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए ये वाली हमने इक्वेशन लिखी। और ये यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं डी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी हम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। अब सपोज जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है? v1 इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जब ये आया तो इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v2, ठीक है। अब हम इन दोनों वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा? अलोंग एक्स v1 cos अल्फा, है ना, क्योंकि ये अल्फा इसके साथ बना रहा है तो v1 cos अल्फा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी वेलोसिटी? v1 sin अल्फा, ठीक है, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें इस वेक्टर को एक्सटेंड करें ऐसे आगे, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर एंगल यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर ऐसे वेक्टर को एक्सटेंड करके यहाँ से एंगल बनाते हैं। तो ये अगर बीटा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v2 cos बीटा। और सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v2 sin बीटा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में इनिशियल, यहाँ पे इस पॉइंट को इनिशियल मानते हैं और इस पोजीशन को फाइनल पोजीशन मानते हैं और कंजर्व मोमेंटम कराते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मास तो चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना। मतलब हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल कहाँ है? इस पॉइंट पे, और फाइनल इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्स डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना है, ये जो है एक्स डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? v1 cos अल्फा, v1 cos अल्फा, ठीक है। और फाइनली क्या है? me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v2, और ये क्या है? साइन अल्फा। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है? सॉरी, कॉस बीटा, साइन अल्फा नहीं, कॉस बीटा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा। अब यहाँ से देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और v1 डिवाइडेड बाय v2, ये क्या आ गया हमारे पास? कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। ये हमने क्यों निकाला? देखो ये इसलिए निकाला क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस हाफ m
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V1 का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, यहाँ इस स्पीड की बात करेंगे, जो भी इसकी स्पीड या फिर ऐसे कह लो वेलोसिटी यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाफ MeV1 का स्क्वायर, इसे KE1 बोल देते हैं, ठीक है। और KE2 हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है V2, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और क्योंकि यहाँ पे V2 का स्क्वायर है तो इस मतलब सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसे हम V2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हाफ एम ई कैंसिल हो जाएगा यहाँ, है ना, दोनों का रेशियो ले लिया हमने, ये कैंसिल हो गया, V1 स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। तो V1 अपॉन V2 हमने निकाला है क्या, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी KE1 डिवाइडेड बाय KE2 क्या आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमारा आंसर यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। समझ गए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।